नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आई कि कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगले वेतन आयोग में नए फॉर्मूले से बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी की। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आने वाले दिनों में बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। सूत्रों की माने तो अगले वेतन आयोग में सैलरी की बढ़ोतरी में एक नए फॉर्मूले का आयोजन होगा। फिटमेंट फैक्टर से बढ़ने वाली सैलरी से अलग नए फॉर्मूले पर विचार हो सकता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को 18 महीने का डीए एरियर देने से इनकार कर दिया है। नई चर्चा से कर्मचारियों को थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि नया फॉर्मूला 2024 के बाद लागू होने की संभावना है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश 2016 में लागू की गई थी। इस बात को 5 साल बीत चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करने के लिए 8वें वेतन आयोग के नए फॉर्मूले से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी हर साल तय होगी। हालांकि इस मामले में सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है। सूत्रों की माने तो अब वक्त है जब वेतन आयोग से अलग सैलरी बढ़ाने के फॉर्मूले पर विचार होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ लिविंग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में हर साल कर्मचारी की सैलरी में इजाफा करना ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में बढ़ोतरी के लिए एक फॉर्मूले पर विचार किया गया है। इस नए फॉर्मूले की चर्चा काफ़ी वक्त से हो रही है। दरअसल अभी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सरकारी कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी तय की जाती है। इस पर हर 6 महीने में महंगाई भत्ता रिवाइज किया जाता है, लेकिन बेसिक सैलरी में कोई इजाफा नहीं होता। जानकारी के मुताबिक नए फॉर्मूले से कर्मचारी की सैलरी को महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग और कर्मचारियों की परफॉर्मेंस से जोड़ा जाता है। इन सब चीज़ों का आंकलन के बाद हर साल सैलरी में इजाफा हो सकता है। यह बिल्कुल इस तरह होगा जैसे प्राइवेट सेक्टर कंपनियों में होता है। दोस्तों, सरकार का फोकस इस बात पर है कि सभी वर्ग के कर्मचारियों को एक समान फायदा हो। अभी ग्रेड पे के मुताबिक हर किसी की सैलरी में बड़ा अंतर है, लेकिन नए फॉर्मूले आने से इस अंतर को भी पाटने में कोशिश मिलेगी। सरकार महकमों में अभी कुल 14 पे ग्रेड हैं। हर पे ग्रेड में कर्मचारी से लेकर अधिकारी शामिल है, लेकिन उनकी सैलरी में बड़ा अंतर है। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने जी बिजनेस डिजिटल से कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के रहन सहन को बेहतर बनाना ही सरकार का मकसद है। नए फॉर्मूले का सुझाव अच्छा है, लेकिन अभी तक ऐसे किसी फॉर्मूले पर चर्चा नहीं हुई है। 8वां वेतन आयोग में क्या होगा यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। इन सभी महंगाई भत्ता लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके मुकाबले सैलरी में इजाफा काफ़ी कम हुआ है। जस्टिस माथुर ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के वक्त इसमें इशारा भी किया था कि हम पे स्ट्रक्चर को अब नए फॉर्मूले की तरह ले जाना चाहते हैं। इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग को ध्यान में रखकर सैलरी तय की जाएगी। आज के वक्त यह जरूरी है कि कर्मचारियों को महंगाई की तुलना में सैलरी दी जाए। बता दें कि फॉर्मूला लेखक वॉल्स रूडेल ओएकरायड ने दिया था, जिसका मानना था कि आम आदमी के लिए भोजन और कपड़ा सबसे ज़रूरी है। उनकी कीमत बढ़ने के साथ कर्मचारी की सैलरी में इजाफा होगा। दोस्तों, 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार ने कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी को फिटमेंट फैक्टर से रिवाइज किया था, जिससे बेसिक सैलरी पे ग्रेड 3 पर 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये कर दिया गया था। जस्टिस माथुर ने सिफारिश में कहा था कि सरकार को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक हर साल केंद्रीय कर्मचारी के वेतन की समीक्षा करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।